राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की कहानी में। हमारी आज की कहानी है नखरे। शारदा निवास को उमाकांत जी ने बहुत दिल से बनवाया था और नाम अपनी जीवन संगनी शारदा के नाम पर रखा था, जिन्होंने जिंदगी के सारे उतार चढ़ाव में, सारी जिम्मेदारियों में हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। उनके 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी। सभी के विवाह शारदा जी ने अपने हिसाब से किए थे, पर सबसे छोटे बेटे ने अपनी मर्जी से शादी की थी। सबसे छोटे बेटे ने अपनी कॉलेज की फ्रेंड से शादी की इच्छा जताई और शारदा जी सोच विचार करके तैयार हो गई। अंजलि और कल्पना उनकी बड़ी और मंझली बहू थी और अब तीसरी शिप्रा, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। यही बात अंजलि और कल्पना को समझ नहीं आ रही थी। मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी तो अंजलि अपनी देवरानी से बोली, कल्पना जे मम्मी जी को हुआ क्या है, कैसे देवर जी की पसंद को बहू बनाकर लाने को तैयार हो गई और वो भी नौकरी वाली। भाभी मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, कहाँ तो हम पर इतनी रोक टोक करती हैं और ये महारानी रोजाना घर से बाहर जाएगी। इसका मतलब तो ये हुआ भाभी कि हमें इसकी भी नौकरी बजानी होगी। अफसोस करती हुई कल्पना बोली, मैं तो करूँगी नहीं नौकरी इसकी, और वैसे भी कल्पना हम दोनों इसकी जेठानी हैं, रोब तो रखना होगा वरना हमें तो कच्चा खा जाएगी जे। मुंह बनाते हुए अंजलि ने कहा, पर भाभी मुझे तो लगता नहीं कि इसको काम की जरा भी आदत होगी। नाखून देखे इसके कितने लंबे लंबे हैं। हसरत भरी निगाहों से नाखून देखते हुए कल्पना ने कहा। दोनों को फुसफुसाते देखकर शारदा जी ने आवाज दी, बड़ी बहू सभी के चाय नाश्ते का प्रबंध करो और छोटी बहू शिप्रा का कमरा ठीक कर दिया ना। जी मम्मी जी, सब कर दिया। कहते हुए कल्पना ने अंजलि को देखा, मानो कह रही हो, लो भाभी हमें तो अभी से उसकी सेवा में लगा दिया। फिर शारदा जी ने शिप्रा से कहा, छोटी बहू चलो उठो और जाकर थोड़ा आराम कर लो। बाहरी गहने और लहंगे से लदी हुई शिप्रा जैसे ही उठी वैसे ही लड़खड़ा गई। अगर शारदा जी ने संभाल न लिया होता तो वो बहुत जोर से गिरती। उसकी ऐसी दिशा देखकर अंजलि और कल्पना दोनों मुस्कुरा रही थी। शिप्रा को उसके कमरे में बिठाकर कल्पना चली गई। शिप्रा ने देखा कि उसके सामान की टैसी उसी कमरे में रखी है तो उसने फटाफट कपड़े बदले और तकिए पर सिर रखकर लेट गई। विवाह के बाद से लगातार रस्मों के चलते उसे जरा भी कमर सीधी करने का मौका नहीं मिला था और जैसे ही मिला वो लेट गई। 15 मिनट का सोच कर लेटी थी, पर कब 2 घंटे हो गए उसको पता ही नहीं चला। बाहर मेहमान इकट्ठे होने लगे थे। नई बहू कहाँ है की आवाज शुरू हो गई। शारदा जी ने अंजलि से कहा, बड़ी बहू मैंने तुम्हें कहा था छोटी बहू को ले आओ बुलाकर, बुलाई क्यों नहीं। अंजलि ने जानबूझकर मेहमानों को सुनाते हुए थोड़ा तेज आवाज से कहा, मम्मी जी मैं तो कब से बुला रही थी, पर वो महारानी तो खराटे भरकर गहरी नींद में है। शारदा जी ने बात संभालते हुए कहा, रस्मों से थक गई होगी, जाओ दोबारा बुलाकर ले आओ। पैर पटकते हुए अंजलि चली गई और तेज आवाज में बोली, छुटकी तुम सुन क्यों नहीं रही हो, बाहर मेहमान आ गए हैं और मम्मी जी तुम्हें कब से बुला रही हैं। अचानक एकदम से उठते हुए शिप्रा बोली, हाँ जी भाभी आती हूँ, और उसने बाथरूम में जाकर चेहरा धोया, काजल लिपस्टिक सही की और बाहर आ गई। उसको ऐसे देखकर शारदा जी थोड़ा नाराज हुई। बोली, शादी का जोड़ा उतारने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेती छोटी बहू। खैर बैठो, सिरगुत्थी की रस्म करनी है। ननद ने सिरगुत्थी की रस्म करते हुए कहा, भाभी ने एक बड़ा सा लूंगी, आपसे तो मैं आखिरकार आप नौकरी करती हो। दोनों बड़ी भाभियों से मैंने कुछ नहीं मांगा था।
सिप्रा ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल दीदी। एक हफ्ता मेहमानों के आने जाने में ही बीत गया और 2 दिन बाद सिप्रा की छुट्टियां खत्म होने वाली थी। ये सोच सोचकर अंजलि और कल्पना को बेचैनी हो रही थी। तो शारदा जी से बोली, मम्मी जी, छोटी के बाहर जाने से घर की मर्यादा का क्या होगा। यह सुनकर शारदा जी को भी अच्छा नहीं लगा, पर बेटे की पसंद के आगे मजबूर थी। 2 दिन बाद सिप्रा जल्दी उठी, नाश्ता बनाया और ऑफिस के लिए तैयार हो गई। फिर बाहर आकर शारदा जी को कहा, मम्मी जी, मैंने नाश्ता बना दिया है, क्या मैं ऑफिस जा सकती हूँ। शारदा जी के कुछ कहने से पहले ही कल्पना बोल उठी, खुशी खुशी जाओ बहन, तुम्हारे ही तो मजे हैं। इससे पहले कि कल्पना कुछ और कहती, शारदा जी ने उसे चुप कराते हुए सिप्रा से कहा, बहू, ऑफिस से आकर रसोई और बर्तन साफ करने की तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी। जी मम्मी जी, मुस्कुराते हुए सिप्रा चली गई। इधर अंजलि ने कढ़ाई से प्लेट उठाकर देखा और उसमें पोहा देखकर बागी बागी शारदा जी के पास गई और बोली, मम्मी जी, ऑफिस वाली महारानी ने तो पोहा बनाया है, हम तो पराठे या कचौड़ी ही बनाते हैं ना नाश्ते में। शारदा जी ने कहा, बड़ी बहू, हो सकता है उसके घर में हल्का नाश्ता बनता हो, उसको मैं समझा दूंगी, अभी तुम कुछ और बना लो। शारदा जी सारा दिन सोचती रहीं, अब घर में कला जल्दी शुरू होगी, कैसे बचाया जा सके घर को। इधर अंजलि और कल्पना सोच सोच कर खुश थी। शाम को मजा आएगा जब छोटी महारानी बर्तन रगड़ेगी। और यही सोचते हुए दोनों ने सुबह से एक भी बर्तन नहीं साफ किया और बर्तनों का ढेर लग गया। अब दोनों को शाम का इंतजार था। दोनों खुश थी कि अब छोटी को बाहर के साथ साथ घर का काम भी करना होगा। शाम को सिप्रा घर आई तो उसके हाथ में एक पैकेट था। तो उसने कहा, मेरे ऑफिस के बाहर यह आइसक्रीम मिलती है, मैं अपनी माँ के लिए ज़्यादातर ले जाया करती थी, आज आप सबके लिए लाई हूँ, आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। गर्मी की शाम में ठंडी आइसक्रीम से मन की कड़वाहट थोड़ी कम हो गई थी। आइसक्रीम खाते हुए शारदा जी ने कहा, छोटी बहू, अब घर का काम देख लेना। जी मम्मी जी कहते हुए सिप्रा ने अंदर जाकर कपड़े बदले और एक टब में डिश वॉशर खोलकर फटाफट सारे बर्तन साफ कर दिए। पूरी रसोई साफ कर कर चमका दी। अंजलि और कल्पना यह देखकर दंग थी कि सिप्रा के माथे पर एक भी सिकन नहीं आई। सारा काम सफाई से कर दिया, साथ ही बर्तन साफ करने का नया तरीका भी सीख लिया। कुछ दिन तक सब अच्छा चलता रहा। फिर एक शाम सिप्रा अपने साथ एक लड़की को ले आई। शारदा जी ने पूछा, छोटी बहू, ये कौन है, इसको अपने साथ क्यों लाई हो। सिप्रा ने कहा, मम्मी जी, ये हमारे ऑफिस के माली काका की बेटी है, इसको घर दिखाने लाई हूँ क्योंकि यह मालिश बहुत अच्छी करती है। मालिश? मुझे मालिश की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कभी कभी दर्द होता है तो बड़ी बहू और मंजली बहू तेल लगा देती हैं। मम्मी जी, सच मानिए, माला बहुत अच्छी मालिश करती हैं, कहकर माला से बोलती है, माला, घर देख लिया ना तुमने, आ सकोगी ना कल। हाँ दीदी, आ जाऊंगी, कहकर माला चली गई। सुबह को माला जल्दी आ गई और तेल गर्म करके जब शारदा जी के पैरों की मालिश की तब उन्हें बहुत आराम मिला। मालिश करके जब माला ने झाड़ू उठाई तो शारदा जी ने सिप्रा को इशारों से बुलाकर कहा, बहू, क्या अब यह सफाई का काम भी करेगी, हर महीने तनख्वाह जाएगी, क्यों खर्चा बढ़ा रही हो। सिप्रा ने कहा, मम्मी जी, मैं सैलरी की बात कर लूंगी। देखिए ना, दोनों भाभियां सारा दिन लगी रहती हैं, जरा भी आराम का उन्हें समय मिलता ही नहीं। अब अंजलि और कल्पना के मन से सारी कटुता बह गई। उनको लगता था कि नौकरी वाली लड़की आएगी तो अपने नखरे दिखाएगी, उन पर रौब जमाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब तीनों मिलकर रहती, जहाँ तक कि अब तो सिप्रा के हिस्से के भी सारे काम कर देती थी। शारदा जी का घर जोड़कर रखने का सपना उनकी बहुओं ने भी पूरा कर दिया।
आशा करती हूँ दोस्तों आपको आज की हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना।